उम्मीद है तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। और यहाँ पे जो हमने नंबर लिया हुआ है वो है 9604। सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कोई भी नंबर गिवन हो इसके अलावा भी तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होगा। मेथड यही रहेगा जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ज़हन में रखना है, जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम जो फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जब भी हम किसी एक नंबर को मज़ीद फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो जो उसके फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर की सूरत में होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 अप टू सो ऑन। यानी कि सिंपल प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में बनते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं बनते। अब जैसे मैं बात करूं 2 की तो 2 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में है। 2 1 इज़ 2। बाकी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 नंबर आता हो। चाहे आप 3 का टेबल उठा के देखें, चाहे 4 का टेबल, जितना आप जा सकते हैं तो जाएं। 2 के टेबल के अलावा 2 किसी और जगह नहीं आपको दिखाई देगा। और इसी तरह आगे 3 जो है, 3 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल में ही है। ना तो 1 के टेबल में है, ना 2 के टेबल में है, ना 4 के टेबल में है, और ना ही इसी तरह आगे किसी और टेबल में है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में हो और अपने टेबल में भी कैसे बनते हों, 1 से मल्टीप्लाई होके बनते हों बस। और अगर 6 की बात करें, मैं एग्जांपल देता हूँ। 6 हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 1 इज़ 6। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, यानी कि 6 अपने टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी, 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है। जबकि यहाँ बात करें 2 की तो 2 या तो 2 के टेबल में है या फिर 1 के टेबल में है। तो वो नंबर जो है प्राइम नंबर होंगे जो अपने टेबल में बनते हों या फिर 1 के साथ उनको मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता हो। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो किसी भी बात कर रहे थे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूज़ करते हुए किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर हम यूज़ करेंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो सिंपल शुरू के प्राइम नंबर लिख देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20, 23 और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। नंबर है हमारे पास जिसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9604। ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे नंबर लिखते हैं 9604। तो हम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला प्राइम नंबर लेके यहाँ से इस चीज़ को उस प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखते जाएंगे।
अगर पहला प्राइम नंबर हमारे गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा तो दूसरा प्राइम नंबर लेंगे, अगर दूसरा नहीं कर रहा तो इस तरह सिलसिला आगे चलता रहेगा। और ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा छोटा नंबर पहले लेंगे, बड़ा नंबर बाद में। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा नंबर यूज़ करके हम बाद में छोटा नंबर यूज़ करें, हमेशा छोटे प्राइम नंबर पहले यूज़ होंगे। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उस बड़े नंबर के बाद अगेन वापस छोटे नंबर की तरफ नहीं जा सकते। और ये बात सिंपल कि हम यहाँ से कौन सा प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो हम लास्ट या फिर सेकंड लास्ट दोनों को मिला के हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कौन सा जो है प्राइम नंबर यूज़ करते हुए इस चीज़ को फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाने के लिए यहाँ जो भी नंबर है उस नंबर को हम प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको मज़ीद डिवाइड करते करते जहाँ तक हम 1 तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये अमल हमारा जारी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें अगर तो हमारे पास लास्ट में क्या है 0-4। अगर 4 की बात करें तो 4 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे जो प्राइम नंबर लेंगे वो 2 होगा। अब इस 2 के साथ हर नंबर को डिवाइड करके हम कंपेयर करेंगे, या सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो 9604 है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डिवाइड करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 9 माइनस 8 1 और नेक्स्ट नंबर 6 आगे ले आएंगे और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 16 माइनस 16 0 और नेक्स्ट नंबर आगे ले आएंगे 0 0 जो है हमारा वो 2 से क्या है लेस है, छोटा है। और जब यहाँ का नंबर छोटा हो जाए हमारे डिवाइज़र से, रिमाइंडर जब भी या यहाँ का नंबर छोटा हो जाए डिवाइज़र से, तब हम यहाँ 0 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 माइनस 0 0 और आगे हमारा डिजिट 4 रहता है, 4 को लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी कि हमारा जो डिवाइड करके आंसर बना है वो है 4802। 4802 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर अगेन देखें हम तो हमारे पास जो 2 है 2 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम अगेन यहाँ पे 2 लेंगे। अब हम 4802 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और आगे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2। अब लास्ट पे 1 है और इसको हम पहले 3 के लिए देखते हैं, क्या ये नंबर 24013 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 और आगे है 0 1। जब बात करें 0 1 की तो 1 हमारे पास जो है वो 0 1 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ, 5 की तरफ। अगर बात करें 5 की तो 5 हमें या तो लास्ट में 5 देता है या 0 देता है, जबकि यहाँ लास्ट में 1 है, तो 5 से भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी अगर हम 7 के लिए चेक करें तो 2401 डिवाइडेड बाय 7 3 7 21 24 माइनस 21, ये बचेगा 3 और 0 को आगे ले आएँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 30 माइनस 28 2 बच गया और 1 को आगे ले आएँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, यानी कि ये 7 से डिवाइड होगा तो हम यहाँ ले आएंगे 7 और 2401 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर बना 343। और आगे मज़ीद देखें तो 343 अगेन 7 से डिवाइड हो सकता है। थ्री 4 3 डिवाइडेड बाय 7 और
4 मल्टीप्लाई बाई 7 28 और 34 माइनस 28 हमारे पास कितना बनेगा 6। 3 को आगे ले आएंगे और 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63 और 3 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास बना 49 और 49 को अगर अगेन डिवाइड करें 7 पे तो 7 7 49 तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 और 7 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 1 बनेगा। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है 9604 का। वो कैसे फाइंड होगा? 9604 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा के अब ये जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर मज़ीद हम इसको सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल इसका तरीका ये है, हमने एक रूल पढ़ा है जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो सेम मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ों को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर जो उनके ऊपर पावर्स है तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। दो सेम मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ों को एक दफ़ा लिखेंगे और जो उसके ऊपर पावर होगी पावर को ऐड करेंगे। 1 + 1 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 2, 1 + 1 2 यानी कि 2 पावर 2 और यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 7 पावर 2 और अगेन आगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 पावर 2। इसको आगे लेके चलते हैं। 9604 स्क्वायर रूट और आगे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ा है कि जब बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों बट उनकी पावर सेम हो, उन चीज़ों को मल्टीप्लाई में लिख के होल पावर बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें 2 पावर 2 है, 7 पावर 2 है और 7 पावर 2 है, तमाम नंबर्स जो हैं उनकी पावर क्या है 2 है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 सब की पावर क्या है 2 है, तो अब जो 2 पावर है उसको हम होल पावर बना लेंगे और यहाँ जो होल स्क्वायर होता है उसको स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर लिया और अब हमारे पास यहाँ से बच जाएगा ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अब रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 9604। 9604 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 और 49 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बनता है 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 1 कैरी और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 + 1 9, ये हमारे पास बन जाता है 98। 9604 स्क्वायर रूट ऑफ 9604 क्या बनता है 98 हमारे पास आंसर है। तो आप मज़ीद नंबरों का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना हो, कुछ और नंबर्स गिवन हो तो उनके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए उसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं।